I, देवांग प्रजापति फ्रॉम उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से दोस्तों, स्टैंडर्ड 11 इंग्लिश मीडियम, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उसमें आज हम वीडियो नंबर 12 की जिसमें हाइब्रिडाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले लास्ट वीडियो में बच्चों हमने क्या देखा था, दी 4.5.1 जिसमें हम ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट के बारे में देखा था। देन 4.5.4 टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। देन 4.5.5 दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अभी आज के ये वीडियो में व्हाट वी आर गोइंग टू सी दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आज हम बच्चों बात करेंगे ये वाले वीडियो में, ठीक है। नाउ जो बच्चे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो सबसे पहले हम बात करें कि हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन है क्या। ओके, नाउ देयर आर, देखो स्पेसिफिकली हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जियोमेट्रिकल शेप ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक मीथेन, अमोनिया एंड वाटर एटसेट्रा, पाउलिंग introduced the concept of hybridization। अभी मतलब क्या हुआ कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं, मीथेन है, अमोनिया है, वाटर है, उनके ज्योमेट्रिकल शेप को एक्सप्लेन करने के लिए पाउलिंग ने क्या किया कि उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट जो है वो हमारे समक्ष रखा हुआ है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द पाउलिंग के हिसाब से क्या था, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू दी पाउलिंग। तो सबसे पहले वो देखेंगे, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मतलब कि क्या एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं, कंबाइन होके नए सेट, नए ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स के। तो उनको हम क्या बताते हैं, hybrid orbitals। Okay, now unlike pure orbitals, the hybrid orbitals are used in bond formation। hybrid orbitals का bond formation में इस्तेमाल होता है। okay, now hybridization क्या है उनकी डेफिनेशन हम देखेंगे बच्चों। yes, the process of intermixing, मिक्सिंग करना है, ऑफ ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग होगा। ऑर्बिटल्स कैसी चाहिए, तो कि स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, उनका एनर्जी लेवल थोड़ा डिफरेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जीज, कंबाइन होके उनका एनर्जी को फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इसलिए वहां पे लिखा हुआ है रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जीज, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। कंबाइन होके नई सेट पूरी बनाएगी वो ऑर्बिटल्स के, ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट एनर्जीज एंड द शेप, सेम एनर्जी लेवल एज वेल एज द सेम शेप। ओके, तो उनको हम क्या बताते हैं, ये प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल कार्बन की हम बात करेंगे, तो कार्बन जो है दोस्तों, ठीक है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगा नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 2p2, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। पर ये कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट होता है तो क्या होता है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो 2s2 है उसमें से इलेक्ट्रॉन जंप मार के वो चला जाएगा 2p में, और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा 1s2 2s1 2p3। अभी देखो s की एक ऑर्बिटल और p की 3 ऑर्बिटल कंबाइन होके हमें क्या देगा,
sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के वो आ जाएगा 2pz में। ठीक है, तो ये हो गया उसका एग्जाम्पल हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। ठीक है, sp3। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या है और उनका एग्जाम्पल। ठीक है, नाउ सलाइन फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, द मेन फीचर्स ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन आर एज अंडर, तो एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज, यानी कि जितनी ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहता है उनका हाइब्रिडाइजेशन हो तो टोटल मिला के जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिट मिलेगी वो भी उनके नंबर्स भी इक्वल रहेंगे। देन नंबर 2, द हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन द एनर्जी एंड शेप। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का जो एनर्जी लेवल रहेगा और उनका शेप रहेगा वो भी कैसा रहेगा, इक्विवेलेंट, एक जैसा। ठीक है, देन द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग द स्टेबल बॉन्ड्स देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी कि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कंपैरिजन में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो बॉन्ड फॉर्मेशन में ज्यादा इजी और अच्छे बॉन्ड बनाएंगे, इफेक्टिव बनाएगा। ठीक है, देन these hybrid orbitals are directed in space, वो स्पेस में कैसे ओरिएंट होगी, तो कि सम ऑफ प्रीफर्ड डायरेक्शन हैव द मिनिमम रिपल्सन, सबसे कम रिपल्सन होगा बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज, तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, वो मिनिमम हो ऐसे डिस्टेंस पे उसको अरेंज किया जाएगा और स्टेबल करेगा जाएगा। ठीक है, नाउ देयरफॉर द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इंडिकेट दी जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल का जियोमेट्री वो हमें देगा। ठीक है, तो ये बात हो गई सैलाइन फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बच्चों। ठीक है, अभी हम आगे जाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए कौन सी कंडीशन चाहिए भाई, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले द फर्स्ट वन, द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम आर हाइब्रिडाइज, मतलब कि बाहर की आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वही ऑर्बिटल्स जो है वो पार्टिसिपेट करेगी हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, देन नंबर 2, द ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, जिनका हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है उनका एनर्जी लेवल भी ऑलमोस्ट इक्वल चाहिए। ठीक है, देन प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू द हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के पहले इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन नहीं होने वाला है भाई। ठीक है, प्रमोशन कब होगा, जब हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तब। ठीक है, बिफोर दैट प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी टेकिंग प्लेस। अभी ये प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, तो कि भाई ग्राउंड स्टेट में से एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन जाता है उनको हम प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, देन it is not necessary that only half filled orbitals are participate in the hybridization, ये जरूरी नहीं है भाई। ठीक है, कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हो तो ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन सम केसेस देखो इवन फील्ड ऑर्बिटल्स, कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स होता है, ठीक है, तो भी वैलेंस शेल टेक पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन, कुछ केसेस में ये भी हो सकता है। ठीक है, कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है इवन दो इट इज टेकिंग पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कुछ केसेस में। तो ये बात हो गई इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नाउ अभी नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे, दैट इज द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग s, p and d orbitals. The different types of hybridization are as under, एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ये क्या है भाई, s and p, मतलब कि एक s ऑर्बिटल होगी और एक p ऑर्बिटल होगी। ठीक है, तो देखो दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स द मिक्सिंग ऑफ one s orbital and one p orbital resulting in the formation of two equivalent, क्या बनाएगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नाउ द suitable orbitals for sp hybridization are s and pz if
द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर टू लाई अलोंग द z एक्सिस देन ओनली ईच sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इज हैविंग दी 50%, 50% जो होगा, ठीक है, 50% कैरेक्टर s होगा और 50% कैरेक्टर जो होगा वो p कैरेक्टर होगा, ठीक है. नाउ सच अ मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम इज sp हाइब्रिडाइज एंड लिंक्ड डायरेक्टली टू टू अदर सेंट्रल एटम्स possess द लीनियर ज्योमेट्री. तो इनका जो ज्योमेट्रिकल शेप होगा वो लीनियर हो जाएगा, ठीक है. दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज एन डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन. इनको दूसरा क्या नाम दिया गया है? डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन. तो आपको sp हाइब्रिडाइजेशन में क्वेश्चन ट्विस्ट करके ऐसा भी पूछ सकते हैं बच्चों कि राइट डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन. तो डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन मतलब s एंड p हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है बच्चों, ये याद रखना है. नाउ yes, the two sp hybrids point in the opposite direction along the z axis with projecting the positive lobes and very small negative lobes, which provides more effective overlapping resulting in the formation of the stronger bonds. यानी कि देखो सबसे पहले अगर यहाँ पे हम ये एक s ऑर्बिट ले लिया है 2s, देन 2p ऑर्बिट है हमारे पास, ठीक है. अभी इसमें क्या है कि z एक्सिस पे अगर उनका अरेंजमेंट हो 2pz हो, ठीक है, तो वो बहुत अच्छे से ओवरलैपिंग होने वाला है, ठीक है. तो आपको पूरा एक लीनियर स्ट्रक्चर मिलेगा. कैसा? लीनियर, ठीक है. ओवरलैपिंग होके जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर बनेगा लीनियर, ठीक है. और 180 डिग्री का जो शेप आप देख सकते हो जी, बॉन्ड एंगल बनेगा, ठीक है, तो वो 180 डिग्री का बनने वाला है, ठीक है. तो ये बात हो गई sp हाइब्रिडाइजिंग, ठीक है. Then example of molecule having the sp hybridization वो है हमारे पास BeCl2, ठीक है. तो देखो तो ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ बेरिलियम कैसा रहेगा बच्चों? तो कि 1s2 2s2 2p0, 2p तो एम्प्टी रहेगा, वो तो खाली है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में. इन द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ 2s, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? तो कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s में से जंप लगा के चला जाएगा 2p में, ठीक है. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन जाएगी 1s2 2s1 2p1, ठीक है. तो ये केस में क्या होगा कि भाई अभी आपके पास एक 2s ऑर्बिटल है, दूसरी 2p ऑर्बिटल है, ये दोनों मिलके क्या बना जाएगा? SnP, ठीक है. तो ये हो गया आपका sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है. नाउ देखो उनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा, ठीक है. ये हो गया ये स्ट्रक्चर आपका फॉर्मेशन ऑफ sp हाइब्रिड फ्रॉम s देन p, ये p हो जाएगा, ठीक है. दोनों कंबाइन होके आपको लीनियर sp हाइब्रिड्स बना देगा, ठीक है, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बना के. और बेरिलियम विल बी इन द सेंटर, ठीक है. एक क्लोरीन लेफ्ट में, एक क्लोरीन राइट में, दोनों जुड़ के pz के साथ कनेक्ट हो जाएगा और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा बिटवीन बेरिलियम एंड क्लोरीन. BeCl एक सिग्मा, BeCl दूसरा सिग्मा, ठीक है. तो दोनों साइड पे आपको टोटल करोगे तो 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है, बेरिलियम विथ BeCl, ठीक है. तो ये बात हो गई आपकी फॉर्मेशन ऑफ द लीनियर BeCl2 मॉलिक्यूल एंड द हाइब्रिडाइजेशन विल बी द sp, ठीक है. नाउ नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन. तो इसमें क्या होगा? इन दिस हाइब्रिडाइजेशन देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स. एक s होगा और 2p ऑर्बिटल्स इन द ऑर्डर टू फॉर्म 3 इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है. एक s और 2p मतलब 3 हो जाएगा, ठीक है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें. देन फॉर एग्जाम्पल इन BeCl3 मॉलिक्यूल, वो एग्जाम्पल भी देखेंगे. सबसे पहले आपको नॉर्मली sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है देखते हैं, चलिए. तो देखो ये हो गया आपका s, ये px एंड py, ठीक है, दोनों मिलके आपको ऐसे स्ट्रक्चर बना देगा जिसके अंदर 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल आपको मिल जाएगा, ठीक है.
और ये प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा। कैसा स्ट्रक्चर होगा? प्लेनर। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई भाई sp2 हाइब्रिडाइज। अभी उसका एग्जाम्पल हम लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल में है हमारे पास BCl3। तो बोरॉन की ग्राउंड स्टेट में उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगा 1s2 2s2 2p1। ठीक है, जब बोरॉन एक्साइटेड स्टेट होगा बच्चों तो एक इलेक्ट्रॉन 2s में से जंप लगा के जाएगा 2p में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको मिल जाएगा 1s2 2s1 2p2। ठीक है, तो इसमें एक s और 2p मिला के sp2 वाला हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है। ठीक है, नाउ देखते हैं। देखो ये से एक s देन py एंड pz। ठीक है, कंबाइन होके आपको sp2 हाइब्रिड देगा, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल एंड प्लेनर स्ट्रक्चर देगा। ठीक है, तीनों कॉर्नर पे यानी कि तीनों साइड्स पे जो सेंटर में आपके पास बोरॉन है उनके तीनों कॉर्नर पे आपके पास क्लोरीन जुड़ जाएगा एक एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करके। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाएगा वो। ठीक है, तो ये हो गई बात बाय sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नाउ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ 1s एंड 3 p ऑर्बिटल्स एंड टू फॉर्म, यहाँ पे 3 नहीं 4 आएंगे भाई, फॉर इक्विवेलेंट sp2। ये भी sp2 नहीं, यहाँ पे भी क्या आएगा? sp3। टाइपिंग मिस्टेक है भाई। ठीक है, सो फॉर इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिट बनाएगा, इसको हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे पहले 2s px py एंड pz तीनों मिलके आपको 109.5 डिग्री का एंगल बनाएंगे, बॉन्ड एंगल, और ऐसा स्ट्रक्चर पूरा बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो टेट्राहेड्रॉन बनेगा। कैसा? टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, नाउ उनका एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो मीथेन है उसका एग्जाम्पल। ठीक है, कार्बन नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2। एक्साइटेड स्टेट होगा तो एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के जाएगा 2p के अंदर 2s में से, तो 1s2 2s1 2p3, मतलब कि एक s और 3p कंबाइन होके sp3 का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, और ये कार्बन के कॉर्नर पे, चारों कॉर्नर पे 4 हाइड्रोजन 1s ऑर्बिट लेके आ जाएंगे, ऑर्बिटल लेके। ठीक है, और 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करके मीथेन का स्ट्रक्चर बना देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो ऐसे एक s देन px py एंड pz। ठीक है, 3 p और एक s, sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। ठीक है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है, उनके अंदर बॉन्ड एंगल रहेगा वो 109.5 डिग्री का रहने वाला है। ठीक है, और CH4 चारों कॉर्नर पे कौन मीथेन आके हाइड्रोजन आके कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मीथेन विथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नाउ कुछ और एग्जाम्पल लेंगे हम। ठीक है, और एग्जाम्पल में हमारे पास है अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया के केस में आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन विल बी इन द सेंटर, तीनों कॉर्नर पे हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा। तो उसमें एक s और 3p, ठीक है, कंबाइन होके sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमें देगा। ठीक है, और तीनों नाइट्रोजन के तीनों कॉर्नर पे आपको 3 हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, 1s ऑर्बिटल लेके, तो वो 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, देखो डायग्राम में भी आप देख सकते हो। उसके पास एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब कि जो बॉन्ड बनाने के अंदर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, तो एक लॉन पेयर के जैसे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाने हमें ऊपर LP के फॉर्म में। ठीक है, अभी इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है दोस्तों वो 109.5 के बदले 107 है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? तो इसका रीजन क्या है? तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि रिपल्सन हो रहा है बच्चों। कौन सा रिपल्सन हो रहा है? तो कि लॉन पेयर बॉन्ड पेयर वाला। ठीक है, और बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी होगा, और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज क्वाइट मोर, ओके, एज कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर। तो उसकी वजह से क्या होगा कि उनका जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 में से कम होके 107 हो जाने वाला है। ठीक है,
तो ये एक चीज हमें ध्यान में रखनी है। ओके, इनका जो स्ट्रक्चर रहेगा जियोमेट्रिक ऑफ मॉलिक्यूल तो वो पिरामिडल होने वाला है। ठीक है, कौन सा? पिरामिडल। ये गुजराती में लिखा है पर मैं बोल देता हूँ आपको पिरामिडल स्ट्रक्चर। ओके, देन दूसरा एग्जांपल है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन में H2O। ठीक है, तो H2O में ऑक्सीजन विल बी इन द सेंटर, दोनों हाइड्रोजन कॉर्नर पे लग जाएंगे। ठीक है, और 2 लोन पेयर देखेंगे आपको। ठीक है, इसके अंदर जो एंगल है 109.5, ठीक है, वो कम होके 104 होने वाले। क्यों? क्योंकि लोन पेयर इंटरेक्शन जो है रिपल्सन वो सबसे हाईएस्ट है 1 नंबर वाला। देन 2 नंबर में लोन पेयर मिलेगा और 3 नंबर में बॉन्ड पेयर मिलेगा। और इसमें भी एक S और 3 P का हाइब्रिडाइजेशन होकर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। ठीक है, पानी के अंदर भी। क्लियर है? और इसका जो शेप है वो V शेप बनेगा, जियोमेट्रिकल शेप, V शेप या फिर एंगुलर जियोमेट्री उनको बोल सकते हो आप। ठीक है, ओके, तो ये आज का सेशन दोस्तों। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। ठीक है, इवन मेरी टेलीग्राम चैनल है उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।